हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 9 पाठ का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। यानी कि इस पाठ में जो कहानी है वो ये है कि 1980 के दशक में भारत में जो नई नई दूसरी पार्टियों का उदय हुआ था, क्योंकि भारत में देखिए जो सबसे प्राचीन या पुरानी पार्टी है वो है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 को हुई थी। तो भारत में 1980 के दशक तक सबसे ज्यादा देखिए 1975 में आपातकाल की स्थिति के समय कांग्रेस की जो नींव थी वो डगमगा गई थी। 1969 में भी यही परिस्थिति रही थी, लेकिन यहाँ जो है फिर भी ज्यादातर राज्यों में जो मत मिलता था सबसे अधिक वो कांग्रेस को मिलता था। लेकिन 1980 के दशक में जो नए नए छोटी बड़ी पार्टियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, इससे किस तरह से कांग्रेस प्रभावित हुआ ये डिटेल इस पाठ में है। और नई नई पार्टियों के उदय के बारे में भी है। तमाम जो है आयोग का जो गठन किया गया है पिछड़े वर्ग के लोगों के सुधार के लिए, आरक्षण के लिए, वो सारा डिटेल इस पाठ में है। और साथ ही साथ लोकतंत्र की स्थिति मजबूत कैसे की जाए, या 1980 के बाद कौन कौन सी परिस्थितियां भारत में हुई, सांप्रदायिकवाद जो है सांप्रदायिकता का जो मामला रहा है, चाहे वो शाहबानो विवाद हो या अयोध्या विवाद हो, ये सारा जो डिटेल है, या गुजरात में दंगे की बात हो, ये सारा डिटेल इस पाठ में है। तो इसी पाठ से संबंधित यहाँ हम कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न है इसमें, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि भारत में एक दो दल नहीं है, तमाम छोटे बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो इसीलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है। और अगला प्रश्न है, सन 1996 में किस दल की सरकार केवल 13 दिन तक चली। तो भारतीय जनता पार्टी। और अगला प्रश्न है, राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। तो सन 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। और अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, किसने किया था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। यहाँ हम थोड़ा और जानते हैं मंडल आयोग के बारे में। देखिए 1978 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति थे, इनके जो है स्थिति में सुधार लाने के लिए विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, और उसी आयोग को मंडल आयोग का नाम दिया गया था। और इसमें मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरी में, या इनके जो है सामाजिक राजनीतिक हर क्षेत्र में इनको एक समान अवसर या दर्जा मिले। इसके लिए जो है मंडल आयोग का गठन किया गया था 1978 ईस्वी में। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में इसमें जो है इसको लागू कर दिया था। और अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। माननीय काशीराम थे। जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो है उसके संस्थापक माननीय काशीराम जी थे, और इन्होंने 1984 में इस पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के संस्थापक कौन थे। तो इस संस्था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BAMCEF, यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी कि BAMCEF, जिसकी जो है 1978 ईस्वी में इस फेडरेशन की स्थापना हुई थी माननीय काशीराम जी के द्वारा। यानी कि माननीय काशीराम जी इसके संस्थापक हैं इस संस्था के। और संस्था की स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में। और अगला प्रश्न है, भारत में गठबंधन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो गठबंधन या मिलीजुली सरकार कह लीजिए, जब एक पार्टी अकेले अपना बहुमत नहीं प्राप्त करती है तो दो तीन पार्टियां एक साथ मिलकर के सरकार बनाती हैं, और इस तरह से जो सरकार बनती है उसको मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ये शुरुआत या गठबंधन का युग जो है वो 1989 से इसकी शुरुआत को माना जाता है। और अगला प्रश्न है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया था। तो मंडल आयोग का गठन 1978 में किया गया था। और अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का उदय कब हुआ था। 1980 में।
और अगला प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो समाजवादी पार्टी का गठन 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी में हुआ और इस पार्टी के संस्थापक थे श्री मुलायम सिंह यादव जी। तो इस वीडियो में देखिए जो पाठ है ना, इसमें जो नागरिक शास्त्र में पाठ 9 में जो पाठ है भारतीय राजनीति, यानी भारत की राजनीति, और इसमें जो नए बदलाव हुए हैं 1980 के बाद, उनका जो डिटेल है वो इस पाठ में है। तो इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।